Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well at your homes. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and a lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 17, biotechnology, is continued, and the topic which we are going to study today is introduction of biotechnology. And beta, this topic is taken from class Matric Federal Board. So before starting our chapter, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define the term biotechnology and learn about definition of genetic engineering. So let's start our topic. Chapter number 17, biotechnology. What are the major concepts of this chapter? Introduction of biotechnology, fermentation, genetic engineering, and a single cell protein. But we will study introduction to biotechnology today and the remaining topics in our next lectures, inshallah. So humans have been making use of biotechnology since they discovered farming. This use extended from the planting of seeds to the control of plant growth and crop production. Animal breeding is also a form of biotechnology. Cross-pollination of plants and cross-pollination of animals were major techniques in biotechnology. These techniques were used to enhance product quality and to meet specific requirements. बेटा इसमें देखिए क्या कहा गया, ह्यूमंस ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ उस वक्त ही स्टार्ट कर दिया था जब फार्मिंग डिस्कवर्ड हुई थी, मतलब प्लांटिंग, ठीक है। और इसका जो यूज़ है ये एक्सटेंड होता गया सीड की प्लांटिंग से लेकर प्लांट की ग्रोथ और क्रॉप प्रोडक्शन तक, ठीक है। एनिमल जो ब्रीडिंग है बेटा, जो एनिमल्स को ब्रीड करवाया जाता है, जो फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो ट्रेड्स हैं इंसर्ट करके एनिमल्स में, तो ये भी क्या है, फॉर्म है, एक फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन जो प्लांट्स की करवाई जाती है या क्रॉस ब्रीडिंग जो करवाई जाती है एनिमल्स की, ये मेजर टेक्निक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। डिफरेंट दो प्लांट्स को हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं और क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं एनिमल्स को, सेम स्पीशी के एनिमल्स हों, हम उनकी जो फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो जीन्स हैं इंसर्ट करके उनमें हम बायोटेक्नोलॉजी की डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके जो इन एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते हैं या प्लांट्स की जो हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी ही है। ये जो टेक्निक्स है बेटा, ये क्यों यूज़ की जाती हैं? ये इसलिए यूज़ की जाती हैं ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इन्हांस किया जा सके, ठीक है। क्वालिटी मतलब बेटर क्रॉप्स मिलें, बेटर हमें फ्रूट्स मिलें, ग्रोथ अच्छी हो प्लांट्स की, डिजीज फ्री प्लांट्स हों या क्रॉप्स हों। इसी तरीके से एनिमल्स ऐसे जो ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन हो, ज़्यादा मीट की प्रोडक्शन हो, तो ये क्या है, फेवरेबल सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हम स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जा सकें, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो फूड की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज़्यादा है। तो इन सारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए और जो डिजीज़ हैं उनको क्योर करने के लिए भी इवन दो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल गेट बेसिक नॉलेज अबाउट द टेक्निक्स बीइंग यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। बेटा इस चैप्टर में हम जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी बेसिक नॉलेज लेंगे और उसकी कुछ टेक्निक्स देखेंगे कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में। इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स और फॉर सर्विसेज। Although the term biotechnology is new, the discipline itself is very old. Fermentation and other such processes which are based on the natural capabilities of organisms are commonly considered as old biotechnology. बेटा बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कैसे किया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करना डिफरेंट प्रोसेसेस में ताकि बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके, यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके, चाहे वो इंसानों के लिए हो चाहे वो एनिमल्स के लिए हो। तो यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, कैसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग करना?
डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है। बायो मीन्स देखें लाइफ, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज करना फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड, यू कैन से दैट, इसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी का, ये न्यू है, टर्म तो न्यू है, लेकिन ये जो डिसिप्लिन है ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है। ठीक है, क्योंकि देखें पहले भी ये सारे जो बेसिक प्रोसेसेस होते थे, जैसे फर्मेंटेशन वगैरह है, या आप कह सकते हैं कि दही बनाना, ठीक है, मिल्क को फर्मेंट करके दही बनाना, तो ये तो पहले से ही यूज़ हो रहा था। और ये वाले जो प्रोसेसेस थे ये ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल कैपेबिलिटीज पे बेस्ड करते थे, और तो हम इसको कहते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का नाम अभी दिया गया, लेकिन ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ओल्ड है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है बेटा, द आर्टिफिशियल साइंथिसिस, आर्टिफिशियल साइंथिसिस करना डीएनए की, मॉडिफिकेशन डीएनए को या जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करना, रिमूवल बेटा डीएनए या जेनेटिक मटेरियल में जो जीन्स म्यूटेंट हैं उनको रिमूव करना, एडिशन उन जीन्स की जगह न्यू जीन्स को इंसर्ट करना, एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल को रिपेयर करना, इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए इज कंसिडर्ड एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें डीएनए की आर्टिफिशियल सिंथेसिस करना, मॉडिफिकेशन करना, रिमूवल, एडिशन, रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसको हम कहते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इट इज डन टू ऑल्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेटा ये क्यों किया जाता है, ताकि ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ऑल्टर किया जा सके, उनको चेंज किया जा सके अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, The work on genetic engineering started in 1944 when it was proved that DNA carries the genetic information. बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम उसी वक्त स्टार्ट हो गया था, 1944 में ही स्टार्ट हो गया था, जब ये प्रूफ हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। पहले तो ये नहीं पता था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है बॉडी में, सेल में, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है। तो जैसे ही ये प्रूफ हुआ कि डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये जो डीएनए है यही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, तो उसी वक्त जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम स्टार्ट हो गया था। साइंटिस्ट आइसोलेटेड द एंजाइम्स ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड देन प्रिपेयर्ड डीएनए आउटसाइड द सेल। बेटा फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने वर्किंग स्टार्ट कर दी, साइंटिस्ट ने वो एंजाइम्स आइसोलेट किए जो डीएनए की सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस कौन से एंजाइम करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज करता है। ठीक है, उसमें फिर लाइगेज एंजाइम, गायरेज एंजाइम, डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं। तो बेटा साइंटिस्ट ने इन एंजाइम्स को भी आइसोलेट किया जो डीएनए की सिंथेसिस करते हैं, और फिर क्या किया, सेल से बाहर डीएनए को प्रिपेयर किया। ठीक है, बॉडी से बाहर या सेल से बाहर डीएनए को प्रिपेयर किया। इन 1970s दे वर एबल टू कट एंड पेस्ट द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेटा 1970s में साइंटिस्ट इस काबिल हो गए थे कि उन्होंने डीएनए को कट और पेस्ट किया ऑर्गेनिज्म में, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से उसको कट किया, डोनर से कट किया, एंड देन रेसिपिएंट या होस्ट ऑर्गेनिज्म या वेक्टर में उसको पेस्ट किया, ताकि रेप्लिकेशन करवाई जा सके उस जेनेटिक मटेरियल की, उस डीएनए की। फाइन। In 1978, scientists prepare human insulin by inserting the insulin gene in bacteria. बेटा 1978 में साइंटिस्ट ने ह्यूमन इंसुलिन बनाई। कैसे ह्यूमन इंसुलिन बनाई, इन्होंने साइंटिस्ट ने जो इंसुलिन की जीन है उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट किया। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन की जो जीन है वो ली और देन उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट किया। फिर जैसे जैसे बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन हुई, वो जो इंसुलिन थी, जो जीन थी इंसुलिन की, वो भी रेप्लिकेट हुई, उसकी भी रेप्लिकेशन हुई। तो ये इन्होंने आउटसाइड दिस सेल किया था। ठीक है, ह्यूमन सेल से बाहर किया था, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया, बैक्टीरिया को यूज किया उसकी रेप्लिकेशन के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए। तो हम इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स वॉज ऑल्सो सेंथिसाइज्ड इन बैक्टीरिया। बेटा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को भी सेंथिसाइज किया गया और बैक्टीरिया में ही किया गया। ठीक है, in 1990 the human genome project was launched to map all the genes in human cell। बेटा 1990 में
जो एक प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं, वो लॉन्च किया गया था, जिसमें ह्यूमन सेल के तमाम जीन्स को मैप किया गया था, मतलब हर जीन जो था उसको मैप किया गया था। फाइन, द कंप्लीट मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज पब्लिश्ड इन 2002। और बेटा ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ये जो ह्यूमन जीनोम का एक मैप था कंप्लीट, जिसमें सारे के सारे सेल जो एक सारे के सारे जीन जो एक सेल में मौजूद होते हैं उनको मैप आउट किया गया था, ये 2002 में पब्लिश हुआ था। फाइन बेटा। और बेटा एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था विल्मर्ट, इसने एक शीप, डॉली शीप को एक मतलब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, आप क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग के आप थ्रू कह सकते हैं, इसने ये डॉली शीप बनाई थी। ठीक है, इसने बॉडी सेल से ही ये एक एडल्ट शीप बनाई थी। 1997 में इसने ऐसा किया था। फाइन बेटा। ये बेटा एक कंप्लीट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जिसपे काम स्टार्ट 1990 में हो चुका था और 2002 में कंप्लीट ये पब्लिश हुआ। उसके बाद भी इस पे काम होता रहा, लेकिन कंप्लीट जो ह्यूमन जीनोम का मैप था वो पब्लिश हुआ था 2002 में। ओके बेटा। सो नाउ कम टूवर्ड्स द रिव्यू क्वेश्चन। ओनली वन शॉर्ट क्वेश्चन इज देयर, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेटा answer this question in your notebooks and then send to me on my email address. But note down my email address. My email address is sabaakhtar@336@gmail.com. SABAAKHTAR336@gmail.com. But you have to answer this question and then send to me on my email address. It was all about today's lecture, but if you are feeling still any difficulty, any confusion, you may ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.